हेलो। चलो हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। ठीक है, जो कि गलत नहीं होना चाहिए था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का मतलब जैसे तुम यूज करते हो 3 रुपये वाला पेन, स्याही ख़त्म हो गई फेंक दिया पेन। ठीक है, तो कह रहा है कि लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? किसी का तर्क है। मतलब एक ने कथन बोल दिया, मतलब एक ने बात बोली कि यार ऐसा है कि लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा किस लिए, तो उसके लिए तर्क निकलना है कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें सोचना है कि तर्क तुम्हारे सही है कि गलत है। तो एक कहता है कि हाँ, इससे अधिक बर्बादी होती है। कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें वे फिर से भर सकते हैं वो प्रमोट करना चाहिए। बोल रहा है कि हाँ, इससे बर्बादी होती है। किस चीज़ की बर्बादी होती है वो अपने मेंटेन में सोचना है। यार पेन का जो बनाया उसमें धातु लगी, रबर टाइप का लगा, तो हर पेन में क्या है कि यूज एंड थ्रो में क्या है कि फेंकते जाओगे तो रबर तुम्हारी क्या हो जाएगी, बेकार होती जाएगी, उसका यूज नहीं आ रहा है। फाउंटेन पेन का मतलब क्या हुआ? फाउंटेन मतलब पेन वो होती है जिसमें स्याही भरी जाती है। ठीक है, जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं स्याही वाला पेन बोलते हैं। ठीक है, वो छोटे में गया था पायलट, पता नहीं कौन सा पेन बोलते थे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उन्हें मतलब फाउंटेन पेन या जिन्हें फिर से भर सकते हैं वो वाला प्रमोट करना चाहिए, मतलब वो सब बांटने चाहिए स्कूल में। ठीक है, मतलब कि यूज एंड थ्रो का पेन यूज नहीं करना चाहिए, जिसमें स्याही भर सकते हैं वो वाले पेन का यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, गंदगी वगैरह भी कम होगी हमारी, है ना। इसके बाद दूसरा आदमी कहता है नहीं, बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं। मतलब कि जो यूज एंड थ्रो वाले पेन हैं बहुत सारे उपलब्ध हैं पेन। ठीक है, इसका कम उपयोग इसका कम उपयोग क्यों करना चाहिए? मतलब कह रहा है कि बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं, इसका कम उपयोग क्यों करना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। तो दूसरी बात तो ऑटोमेटिक गलत लग रही है। दूसरी जो बात है वो पूरी पूरी क्या लग रही है, गलत लग रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा निकल रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन निकल रहा है, बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि हाँ, इससे अधिक बर्बादी होती है। यूज एंड थ्रो पेन का मतलब पेन यूज किया उसको फेंक दोगे, गंदगी अलग से फैलेगी और धातु भी गलेगा, वातावरण भी हमारा बेकार होगा। तो इससे अधिक बर्बादी होती है और कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को क्या फाउंटेन पेन देना चाहिए, जिससे कि क्या कर दे, पेन ना फेंके ना, वो पेन की स्याही ख़त्म हो जाए तो स्याही इसमें भर ले। ठीक है, वो वाला पेन। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल तर्क एक निकलता है। केवल तर्क एक निकलता है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। तुमने 36 नंबर क्वेश्चन छोड़ रखा है यार। 36 नंबर क्वेश्चन छोड़ रखा है और 2 महीने पहले, मतलब कि 2 महीने बता रहे हैं, 5 महीने पहले तुमने रेत का शब्द का इस्तेमाल किया था। याद है कि मेरी ज़िंदगी की पता नहीं क्या लिखा था कि मुट्ठी में रेत की तरह फिसल गई है, ऐसे कुछ लिखा था वर्ड तुमने। तुमको तो ज़्यादा पता होगा। तो रेत का मतलब एक तरह से क्या है, मतलब मतलब कि क्या सोच के लिखा था कि मतलब कि मेरी ज़िंदगी जो है वो मुट्ठी में एक जैसे रेत होती है ना, जैसे रेत फिसलती है हाथों से, उस तरह से मेरी ज़िंदगी फिसल गई, इस टाइप का कुछ वर्ड लिखा था तुमने बड़े अच्छे से। जब बैठे थे तो क्या कवि बन गए थे क्या? मतलब काल्पनिक विचार आ रहे थे हैं? तो देखो क्या लिखा, रेत। रेत क्या सोच के लिखा था? रेत रेत मतलब क्या होता है? रेत जो होती है वो बहुत ही चिकनी होती है एक तरह से। रेत जो होती है बहुत ही चिकनी होती है, उसको जब हाथ में उठाओगे तो जब उसको ऐसे छोड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी तुमने लिखा है ये, तब उसको हाथ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, रेत फिसलती है। ठीक है, तो रेत क्या होती है? रेत एक तरह से चिकनाहट होती है, तो उसका अपोजिट लिखा हुआ है। रेत का अपोजिट लिखा है खुरदरा लिखा हुआ है। रेत का अपोजिट क्या लिखा है? खुरदरा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से कपास, कपास जो होता है हमारा कपड़ा कैसा होता है? कपास का जो कपड़ा होता है वो टाइट होता है। ठीक है, कपास का जो कपड़ा होता है वो क्या होता है? टाइट होता है। इसी प्रकार कपास के कपड़े के हिसाब से उल्टा क्या हो जाएगा? मुलायम। क्या हो जाएगा? मुलायम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मुलायम। इसका आंसर हो जाएगा 36 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 36 के बाद तुम्हारा क्वेश्चन है 47 नंबर पे आते हैं। देखो 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 में नंबर में देखो क्या लिखा है, हीट। हीट का अपोजिट लिखा हुआ है कोल्ड। हीट मतलब क्या होता है? गर्म। तो हीट का अपोजिट क्या लिखा है हमारा? कोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हीट मतलब होता है गर्म, तो हीट का अपोजिट क्या लिखा है हमारा? कोल्ड लिखा हुआ है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है केनाइट। केनाइट का अपोजिट क्या होगा? कोवर्ड होगा। क्या होगा? कोवर्ड। ठीक है, केनाइट का अपोजिट क्या होगा? कोवर्ड। केनाइट मतलब क्या होता है? ठीक है,
कैनाइट का मतलब होता है एक तरह से शूरवीर, ठीक है। कैनाइट का मतलब है शूरवीर, मतलब जो योद्धा होते हैं, जो डरते नहीं हैं किसी से, शूरवीर कहलाते हैं, ठीक है। तो क्राउडेड मतलब क्या होता है, ठीक है, ये कोवर्ड, कोवर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, तुम्हारे जैसा, ठीक है, डरपोक कोई है भी नहीं, ठीक है। तो कोवर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक, ठीक है। तो हीट, हीट का अपोजिट लिखा है कोल्ड, उसी प्रकार से कैनाइट का मतलब होता है बहादुर यानी शूरवीर, तो उसका अपोजिट क्या, अपोजिट हमारा क्या होगा, कोवर्ड होगा, ठीक है। चलो ये तुम्हारा 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तुम्हारा 55 नंबर क्वेश्चन नहीं आया। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक कथन है, ठीक है, एक क्या है, कथन है। कह रहा है कि एक लड़का अपने मित्र से कहता है, एक लड़का अपने मित्र से कहता है, सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, ये सड़क कैसी है, एक मार्गी, मतलब इसमें इस सड़क से केवल एक रास्ता जाता है, इस सड़क से केवल कितने रास्ते जाते हैं, केवल एक रास्ता है, ठीक है। इस सड़क में कितने रास्ते हैं, केवल एक रास्ता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक लड़का अपने मित्र से कहता है, लड़का जो है वो अपने दोस्त से कहता है कि सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, ये सड़क कैसी, हमारी एक मार्गी सड़क है, ठीक है। ये जो सड़क है हमारी कैसी है, ये सड़क हमारी एक मार्गी सड़क है, ठीक है। अब इससे निष्कर्ष देखो क्या क्या निकल रहा है, निष्कर्ष देखो। कह रहा है कि साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर के निशान में ही ड्राइविंग की अनुमति है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे रोड पे जाते हो तो उसमें क्या होता है, साइन लिखे होते हैं, मतलब इतने किलोमीटर दूरी पे ये है, इतने किलोमीटर दूरी पे ये। तो जब तुमको कहीं नई जगह जाते हो तुमको पता तो होता नहीं, तो उन्हीं साइन बोर्ड के हिसाब से चलते हो। तो वही कह रहा है कि साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है, मतलब कि उसी दिशा में हम लोग को ड्राइविंग करना चाहिए। अब जैसे साइन का तीर में आगे लिखा है कि आगे खतरा है, बिजली का खतरा है, इसका खतरा है, तो तुम जाओगे नहीं जाओगे, ठीक है। तो तीर के निशान के अनुसार ही क्या करेंगे हम लोग, यात्रा वगैरह करते हैं। तो लड़का भी वही कर रहा है, कह रहा है, लड़का देखो क्या कर रहा है, मतलब कि एक लड़का जा रहा होगा, एक दो लड़के जा रहे होंगे, एक लड़का और उसका एक दोस्त जा रहा था, ठीक है। तो लड़का मित्र से क्या कहता है, कहता है ये सड़क कि ये सड़क से केवल एक ही रास्ता जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, तीर का निशान वगैरह देखा होगा रोड पे, ठीक है। तो अगर है कि साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो साइन बोर्ड जो होता है उनका हमें अनुपालन करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई भी साइन बोर्ड अगर लगा है तो उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, किताब की भाषा में। प्रैक्टिकल में तो पालन करते नहीं हम लोग। दूसरा क्या है, कह रहा है कि लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है, हाँ वो तो जानकारी है ही है, तभी तो तुमको प्रवचन दे रहा हूँ, तभी तो बोल रहा है कि सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, ये सड़क एक मार्गी है, मतलब। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, लड़के को क्या है, सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। तो इसका मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों हमारे सही हो रहे हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पहला कथन और दूसरा कथन दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। चलो अब 60 नंबर क्वेश्चन देखो। जो हमारी अर्थ होती है यानी कि जो पृथ्वी होती है उसका आकार कैसा है, एक गेंद की तरह है। जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है, गेंद की तरह है। इसी प्रकार से हमारा पैन केक का मतलब हो गया, जो हम लोग का बर्थडे में केक होता है उसका मतलब है, ठीक है। बर्थडे में जो केक होता है, तो बर्थडे में जो केक है वो एक तरह से क्या है, हमारी डिश है, ठीक है। जो बर्थडे में जो केक होता है वो हमारी क्या डिश होती है, क्या होती है, डिश होती है, बोलते हैं ना डिश, क्या डिश है तुम्हारी, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो 60 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो रीजनिंग में इसमें तुम्हारा ये वाला सेट अच्छा गया है, वैसे रीजनिंग का सेट तुम्हारे 23 क्वेश्चन से, मतलब कि 25 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं। चलो अच्छी बात है, कम से कम छोड़ना कुछ सीख रहा हो, ठीक है। ये तुम्हारी ये चीज़ छोड़ना सीखो, ठीक है। जो चीज़ नहीं आ रही उसको बेफालतू में ना निशान लगाओ। तो ये तुम्हारी बहुत पॉजिटिव चीज़ है, समझ लो, छोड़ना क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो रीजनिंग की क्लास ख़त्म होती है, ठीक है। जितनी कभी एक ऐसा दिन आए जिसमें एक भी क्वेश्चन हमको ना बताना पड़े, पता नहीं वो कब दिन आएगा रीजनिंग का सेट। चलो ठीक है।